इन्होंने कहा ठीक है जा। अब इधर मैया यशोदा का गृहस्थ में काम करने जाना और पूतना का झूला के पास आना। जैसे झूला के पास आई, थोड़ी देर झूला दिया कन्हैया लाल ने सोचा मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना मुड़ा वाला पैर धीरे से सीधा कर दिया। जैसे सीधा कर दिया, पूतना को मिला मौका और पूतना ने कन्हैया लाल को उठा के लगाया सीधा चौका। दरवाजे के बाहर गई कन्हैया लाल को लेकर के, ऐसा विराट रूप बनाया, ऐसा विराट रूप बनाया जिसको बाबा ने लिखा कैसा विराट रूप बनाया। और कनक भूधराकार शरीरा कमर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा भयंकर अति बलवीरा। भूधराकार शरीरा भूधराकार शरीरा कमर भयंकर अति बलवीरा। भयंकर अति बलवीरा। जय राम 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 जय राम। भूधराकार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसा विराट रूप लिया, किलकाली दे रही है, चिल्ला रही है, आवाज लगा रही है और कन्हैया लाल को गोद में लेकर के आकाश मार्ग में उड़ते जा रही है। कन्हैया ने भी पूतना को कस के पकड़ लिया कि कहीं मैं टपक नहीं जाऊं। अगर मैं टपक गया तो इसका दूध वंचित रह जाएगा। ये जो आज मेरे को जहर पिलाने के लिए आई है, इसका जहर बच जाएगा। इसलिए कन्हैया लाल ने भी कस के पकड़ लिया कि मैं गिर ना जाऊं। आकाश मार्ग में गई। आकाश मार्ग में जैसे गई, चिल्ला रही है, किलकारी दे रही है, जोर जोर से दहाड़ रही है और आकाश मार्ग में जाकर के अपना स्तन खुला। कन्हैया लाल ने भी पूतना को कस के पकड़ करके जो पीना चालू किया। ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऐसा पिया कि पूतना के स्तन का पूरा दूध पी गया। दूध हो गया खत्म, बच गया क्या? जहर। फिर पीना चालू किया। ऐसा पिया, ऐसा पिया कि पूतना के स्तन का हो गया पूरा जहर खत्म। उसके बाद में बच गया क्या? पूतना के शरीर का खून बच गया। भगवान ने जो पीना चालू किया, ऐसा पिया कि पूतना के शरीर का पूरा खून भी पी गया। जब पूतना के शरीर का पूरा खून खत्म हो गया, चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आया। जब पूतना के शरीर का पूरा खून खत्म हो गया तो पूतना ऐसे उतरने लगी, ऐसे उतरने लगी जैसे कोई हेलीकॉप्टर जमीन पे उतरता है। ध्यान देना, पूतना के शरीर का जब खून खत्म हो गया, पूतना के प्राणांत हो गए, तो पूतना जब गिरी है तो कई हजार जंगल के सागवान के पेड़ पौधे पूतना के नीचे दब के आड़े हो गए। कई हजार नदियां साफ देव बन गई पूतना के गिरने से। ध्यान देना, इतनी बड़ी पूतना। पूतना का रूप देखा है आपने? कितनी बड़ी पूतना थी। एक कवि ने व्याख्या करी कि जहां पूतना का हाथ जाकर के गिरा वो शहर का नाम हस्तिनापुर पड़ गया।
जहाँ पूतना का कान जा करके गिरा वो शहर का नाम कानपुर पड़ गया। जहाँ पूतना की नाक जा करके गिरी वो शहर का नाम नागपुर पड़ गया। और जहाँ पूतना का दिल जा करके गिरा प्यारे वो शहर का नाम दिल्ली पड़ गया। इतनी बड़ी पूतना। महाराज आखिरी दिन की रात है, खूबई टोले दे रहा है, खूबई गप्पे छोड़ रहा है। क्या पूतना इतनी बड़ी थी? ना 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 प्यारे, पूतना इतनी बड़ी नहीं थी। पूतना हमारे समान थी, हमारे जैसे शरीर था पूतना का। ये अलग अलग कवियों ने अपने अपने मत के मतांतर से रचना करी है। जैसे उदाहरण के लिए आज आपसे पूछा जाए कि त्रेता युग के धनुष को किसने तोड़ा, तो क्या जवाब? किसने तोड़ा त्रेता युग के धनुष? बड़ी विडंबना है। आफत के पेड़ में मुसीबत के फल कभी भी लग जाते हैं, ध्यान देना। तो परमात्मा को मंजूर नहीं था, परमात्मा को मंजूर नहीं था, नहीं तो इस बार राम कथा का ही अवसर था। क्या है राजेश भैया, तुलसी राम भैया, राम कथा का ही अवसर था। लेकिन प्यारे त्रेता युग के धनुष को राम ने नहीं तोड़ा है। कौन सी रामायण में लिखा है बताए कोई? तुलसी ग्रंथ में। धनुष किसका था? शंकर का, बोलो था। और शंकर को राम अपना गुरु मानते थे और शंकर के सेवक राम जी थे। और सेवक कभी गुरु का अपमान नहीं करता। सेवक किसको कहते हैं? सेवक सोई जो करे सेवकाई, अही करनी हित करत लड़ाई। ऐसे कई प्रश्न हैं प्यारे जिसको हमने आज तक नहीं सुना है। जैसे हनुमान जी महाराज लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने। हनुमान जी को आदेश क्या किया था कि सीता का पता लगा के आना। अच्छा, राम जी ने हनुमान जी को सीता का पता लगाने क्यों भेजा है? सीता का पता तो गिद्धराज जटायु ने बता दिया था, बोलो बताया था कि नहीं? कि महाराज लंका का राजा रावण दक्षिण दिशा की तरफ सीता को लेकर के चल गया है, बोलो बताया था? बताया था। चलो जटायु ने झूठ बोल दिया होगा, मान लिया। जब हनुमान जी को भेजा तो समुद्र के किनारे वही जटायु का बड़ा भाई संपाति जो सूर्य की किरणों के कारण जल करके वहां गिर गया था, पंख जल गए थे। संपाति ने दूर दृष्टि डाल करके बता दिया था कि हनुमान जी महाराज सीता लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, बता दिया था। फिर क्यों गए हनुमान जी महाराज? काय को जाना, डायरेक्ट चढ़ाई कर देना था ना भाई, क्यों गए? सीता का पता लगाने हनुमान जी महाराज नहीं गए थे। हनुमान जी महाराज किससे मिलने गए थे? राम के भाई को, भाई राम के भक्त से मिलने गए थे। गए थे कि नहीं बोलो? पूरी लंका जल के राख का ढीक बन गई। विभीषण के घास की कुटिया क्यों नहीं जली? क्यों नहीं जली भाई? राम नाम अंकित ग्रह और शोभा भरनी न जाए और न तुलसी का वृंद की हरत कपीरा। जिस घर में राम नाम का रोज पाठ होगा, जिस घर के सामने तुलसी का पेड़ होगा, मेरे प्यारे ईमानदारी से बता रहा हूँ, वहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज मुक्तल लेकर के खड़े रहेंगे, साक्षात। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस घर में रामचरित्र मानस का रोज 5 अध्याय 5 दोहा पढ़ा जाएगा, जिस घर में रामायण के सामने रोज दीपक लगाया जाएगा, वहाँ कौन खड़ा रहेगा? उसको भी बाबा लिखते हैं कि राम दुआरे तुम्हें रखे वारे, राम दुआरे तुम
रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पहिरारे। जिस घर में राम के नाम का गुणानुवादन होगा, जिस घर में रामायण के सामने दीपक लगेगा, वहाँ हनुमान जी महाराज मुग्दल लेकर के रहेंगे। अब हनुमान जी महाराज मुग्दल लेकर के खड़े रहेंगे तो वो घर में कौन कौन नहीं आएगा, और जो जो नहीं आएगा उसको भी लिखा है। क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। रामायण का रोज पाठ होएगा, जिस घर में रामायण के सामने रोज दीपक लगेगा, उस घर के सामने हनुमान जी महाराज मुग्दल लेकर के खड़े रहेंगे। और जहाँ मुग्दल लेकर के हनुमान जी महाराज खड़े रहेंगे तो वहाँ कौन कौन नहीं आएगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब जहाँ भूत प्रेत डाकिन पिशाचनी घातनी नहीं आएगी तो वो घर वाले को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? सुख मिलेगा। और सुख मिलेगा तो कौन सा सुख मिलेगा उसको भी बाबा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहूँ को डरना। राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। ओ सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहूँ को डरना। राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम। सब सुख लहयों तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। वो घर नरक के समान है जिस घर में रामायण नहीं है। वो घर नरक के समान है जिस घर के सामने तुलसी का घर नहीं है। ध्यान देना, तुलसी का घर भी ऐसा होना चाहिए। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, तुलसी का पेड़ लगाते हैं बाल्टी में और उसको टांग देते हैं और इनमें लटकी रहो तुलसी मैया तुम भी है। आधा साल में आकाश में न, पाताल में पृथ्वी है, आधा साल में लटकी। ना 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 ना, लेट बात में टाइल्स लगाना बाद में, पहले तुलसी के घर में ऐसी टाइल्स लगाना, ऐसी टाइल्स लगाना कि जब मेहमान आए, अतिथि आए तो देख करके चकित रह जाए वो तुलसी के घर को देख करके है। यहाँ लेट बात में टाइल्स लग रही है पर वो तुलसी के घर में है, मट्टी से छाप दिया, गोबर का पुतेरा फेर दिया, खड़ी रहो महारानी तुम भी।
आजकल रामायण है लोगों के यहाँ है, सावन के महीने में निकालते हैं, बाकी दिन लाल कपड़े में बांधती रख दी अलमारी में। कई जगह मकड़ी ने जाले बना दिए, कई जगह दीमक ने आधी रामायण को खा गया, कई जगह रामायण के अंदर वो हिसाब के पन्ने उन रखते हैं, कोई बिल रखता है, कोई बही कोर्ट कचेरी के कागज पत्तर रखते हैं वो रामायण में। अरे परस बना लिया और रामायण को परस, क्या दुर्दशा है, क्या दशा है। तो ये अलग अलग कवियों ने व्याख्या करी है, हर कवियों ने अपने अपने मत के मतांतर से वेदना और रचना करी। पूतना हमारे जैसी थी, पूतना बहुत बड़ी नहीं थी। पूतना क्या है, एक बुराई है, और बुराई की कोई सीमा होती है क्या? नहीं। जैसे आज हमारे जजमान जी के परिवार में इतनी सी बुराई उत्पन्न हो गई, इतनी सी बुराई उत्पन्न हुई, तो वो बुराई किसको पता चली गई? हमारे को। हमने जाकर के किसको बता दी? बैतुल वाले को। कितनी बड़ी हो गई वो बुराई? इतनी बड़ी। बैतुल वाले ने बता दी नागपुर वाले को। कितनी बड़ी हो गई? इतनी बड़ी। नागपुर वाले ने बता दी बॉम्बे वाले को। कितनी बड़ी हो गई? इतनी बड़ी। बॉम्बे वाले ने बता दी दिल्ली वाले को। तो बुराई की कोई सीमा नहीं होती। बुराई पूतना हमारे जैसे, इतनी बड़ी पूतना के ऊपर कन्हैया लाल ऐसे खेल रहे जैसे ऊंट के मुंह में चीरा। बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर छोटी सी चींटी का चलना। पूरे गोकुल नगरी में हाहाकार मच गया कि कन्हैया लाल को कोई पापी, कोई दैत्य, कोई राक्षसी लेकर के चली गई। हाहाकार करते ढूंढो 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 करके चारों तरफ ग्वाल बाल यदुवंशी ढूंढने लगे। कुछ ग्वाल बाल मथुरा नगरी में कंस को कर दे करके वापस आ रहे थे। कर जानते हो ना, जैसे आज के समय में पटवारी को लगान दिया जा रहा है, ऐसे ही पहले के समय में पटेल को, राजा को, गांव के मुखिया को कर दिया जाता था। कर दे करके वापस आने लगे। तो वही ग्वाल वालों ने, वही यदुवंशियों ने पूतना के शरीर पे कन्हैया लाल को खेलते देखा। अब कन्हैया लाल छाती पे खेलते 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 पहुंच गए मुंह के तरफ। अब जैसे मुंह के तरफ चले गए तो कन्हैया लाल ने जो पूतना के होठ को खोल के देखा, तो ऐसे पूतना के दांत, ऐसे पूतना के दांत जैसे कोई सागवान के पेड़ होंगे, ऐसे दांत थे। भगवान ने सोचा कि ये कोई बहुत बड़ा जंगल है? और आगे बढ़े तो पूतना के नाक में जो उंगली डाली तो सीधा का सीधा हाथ ही चला गया। भगवान ने सोचा वो ये कोई ट्रेन जाने का बोगदा है? और आगे गए, जो आंखें खोल करके देखी तो विचार किया कि ये कोई हवन करने का हवन कुंड है। कान में उंगली डाल करके देखी तो इधर से हाथ डाला तो इधर निकल गया। भगवान ने सोचा ये कोई सुरंग है, ये गप्पा नहीं है, ये हकीकत है, ये गप्पा नहीं है, ये हकीकत है। जैसे जैसे कन्हैया लाल ने बचपन में लीला करी, आज का बच्चा भी वैसी ही लीला करता है। ध्यान देना माताएं, कभी जीवन में 5 साल की उम्र से कम वाले बच्चे को नींद से जगाना नहीं, और कभी 5 साल की उम्र से कम वाले बच्चे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों के अंदर साक्षात भगवान का वास रहता है। जैसी जैसी कन्हैया लाल ने लीला करी है, वैसा ही आज भी बच्चा लीला करता है। बोलो करता है कि नहीं? कोई बच्चा शरारत करने लग जाए, मस्ती करने लग जाए तो माँ को गुस्सा आता है। माँ को गुस्सा आता है, दौड़ के जाती है, 2 तमाचा बच्चे की पीठ पे देती है, लाके पलंग पे पटक देती, खुद भी उसके बगल में सो जाती। सो जा भैयो, सो जा लल्लू, सो जा मुन्नू, सो जा गुड्डू। गुड्डू बड़े होशियार, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। अब माता ठोकते ठोकते खुद को ही आ जाती है नींद। अब खुद को नींद आ जाती है तो गुड्डू उठ के बैठ जाते हैं। अब उठ के बैठ गए तो कहीं होठ खोल के देखेंगे, कहीं नाक खींच के देखेंगे, कहीं नाक में उंगली डालेंगे, कहीं आंखें खोल के देखेंगे। करता है कि नहीं बच्चा? ऐसा करता है।
अब पंडित तेरे को मालूम है, हमको तो मालूम ही नहीं है। करता है ये बाल लीला है। जब ग्वाल वालों ने, यदुवंशियों ने पूतना के शरीर पे कन्हैया लाल को खेलता देखा, सारे यदुवंशी जमा हुए, कन्हैया लाल को उतार करके एक तरफ किया और पूतना का अग्निदाह संस्कार किया, अग्निदाह संस्कार किया। और पूतना को जब जलाया है तो पूतना को जलाने में कई हजार ट्रक लकड़ी लगी है, ध्यान देना। और जब पूतना को जलाया है ना तो पूतना कैसी जली, और लकड़ी जल कोयला भाई, और कोयला भल जयरा, और पापन ऐसे जली, न कोयला भाई ऐसी पूतना जली है। और पूतना को जब जलाया है तो पूतना के शरीर से ऐसी खुशबू निकली, ऐसी खुशबू निकली कि सारे ग्वाल वाल मस्त हो गए। क्यों निकली? अच्छा, इंसान को जलाते हैं तो खुशबू आती है कि बदबू आती है? क्या आती है? हाँ, अब महाराज को मरघट में सुनने के लिए जाता है क्या? यहाँ भी शंका हो जाएगी। अरे इंसान का शरीर इतना गंदा बताया है, इतना गंदा बताया है कि इंसान जब मर कर के सड़ता है ना तो 3 कोस तक के उसकी बदबू जाती है। ध्यान देना, 3 कोस तक, इतना गंदा शरीर है इंसान का। एक इंसान से अच्छा तो गांव में घूमने वाला कुत्ता है कि नहीं? कुत्ता ऊपर मुंह करके चिल्लाता है तो लोग कहते हैं अब शगुन होता है, कोई मरेगा। आज तक कुत्ता के चिल्लाने से कोई मरा है क्या? बताए कोई? कुत्ता मुंह ऊपर करके इसलिए चिल्लाता है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान तूने ये कैसे मूर्खों के बीच में मेरे को ले जा करके भेज दिया, जो तूने मेरे लिए भोजन बनाया था उसके तरफ मत, उसको ये पापी कलयुग के इंसानों ने खाना चालू कर दिया, और मेरे लिए जो भोजन बनाया इंसानों ने खाना चालू किया, और इंसान के लिए जो भोजन बनाया उसके तरफ मैंने नजर भर के भी नहीं देखा। बोलो इंसान अच्छा है कि कुत्ता अच्छा? एक कुत्ते को थाली में केला, अनार, सेब, पपीता ले जा करके देखना वाला खाएगा क्या? नहीं। प्यारे, जो कुत्ते के लिए भगवान ने भोजन बना करके भिजवाया, आज के पापी कलयुग के राक्षसों ने उसके भोजन को खाना चालू कर दिया, और कुत्ते ने हमारे लिए जो भोजन बनाया उसकी तरफ देखा भी नहीं। अरे इंसान, तूने क्या नहीं छोड़ा? क्या क्या खा गया? क्या खाना था? क्या खा लिया? क्या पीना था? क्या पी लिया? क्या लेना था? क्या ले लिया? और क्या देना था? क्या दे दिया है? कई धुरंधर आते हैं, कई धुरंधर आते हैं हमारे पास, महाराज वो 20 नाखून का होएगा तो बताना। माया ने, अरे पापी तेरे भी तो 20 नाखून है, 20 काट ले और निकाल ले जो निकालना है। एक जीव बरसात के समय में केकड़ा जानते हो ना, वो भी बरसात के समय में निकलता है और इंसान को देख लेता है तो पल्ला भागने लग जाता है कि पापी आ रहा है, खा जाएगा। क्या नहीं छोड़ा इंसान, सब खा गया। भगवान ने सोच समझ करके 3 सुअर बनाई थी, 3, एक जंगल के लिए, एक शहर के लिए, एक गांव के लिए। जो जंगल की सुअर कंदमूल फल खाती है, पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। एक शहर के लिए जो नाली की गंदगी साफ करती है, पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। एक गांव के लिए जो गांव की गंदगी सफा करती है, जिसको गांव की भाषा में मुर्गी कहते हैं, पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? क्या छोड़ा? मैंने तो यहाँ तक के देखा हूँ कि इंसान ने इंसान को खाना चालू कर दिया है। हमारे गांव में तो माता राम का झगड़ा हुआ,
अब झगड़ा हुआ तो ऐसा झगड़ा हुआ कि एक माता राम ने दूसरी माता राम के हाथ को जो काटा, काटा मतलब समझते हो ना, चाबा जिसको गांव की भाषा में कहते हैं, जो काटा तो पूरा मांस का टुकड़ा निकाल लिया। अब बताओ वो इंसान को खाना है कि नहीं है? पहले मरघट गांव के बाहर रहता था, आज हर घट में मरघट है, जहाँ मरे वाले को ले जा। अरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे भगवान क्या नहीं बन गए? भक्तों के ऊपर संकट आया तो भगवान कछुआ बन गए, पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। भक्तों के ऊपर संकट आया तो भगवान मत्स्य अवतार ले लिया, मछली बन गए, पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। भक्तों के ऊपर संकट आया तो भगवान वराह बन गए, कुंवर बन गए, पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। भक्तों के ऊपर संकट आया तो भगवान केकड़ा भी बने तो पापी ने उसको भी नहीं छोड़ा। क्या खाना था, क्या खा लिया, क्या पीना था, क्या पी लिया। ऐसी खुशबू आई पूतना के शरीर से कि पूरे यदुवंशी मस्त हो गए। क्यों खुशबू आई? खुशबू इसलिए आई कि प्यारे जो भगवान के हाथों से मरेगा उसके शरीर से खुशबू आएगी कि बदबू? विचार कर, खुशबू आएगी। और जब पूतना को जलाया है तो पूतना के शरीर से 64 प्रकार की चिंगारी निकली है। जान देना कितनी चिंगारी निकली? 64 प्रकार की। और कलयुग में वही 64 योगिनी के नाम से पूजी जाने लगी। हर शुभ कार्य में, हर धर्म के कार्य में अगर 64 योगिनी का पूजन नहीं होता है तो वो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अगर 64 योगिनी का मंडल देखना है तो हमारे बाबूजी के गृहस्थ में पूरे मंडल बने हैं, क्या करके देख लेना आरती के बाद। जो नवरात्र के समय में युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को लोग कहते हैं देवी आती है, अरे राम राम आग लगे उसकी बुद्धि में। जिस दिन देवी शरीर में आ जाए ना तो ये शरीर फट के 2 टुकड़ा हो जाएगा। देवी आ जाए, देवी नहीं आती है। ये जो 64 पूतना के शरीर से 64 प्रकार की जोगन निकली है, ये जोगन परेशान करती है। देवी देवता शरीर में आ जाए, नाम छोड़ो, ये 64 योगिनी परेशान करती है। ये 64 योगिनी शरीर में प्रवेश करती है और ये 64 योगिनी ही हरि की कथा में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में आती है, हर समय नहीं आती है। 64 योगिनी के नाम से प्रख्यात हुई। पूतना को मारा, पूतना को मार करके अनन्य लीलाएं करी भगवान ने। अब भगवान की लीला तो अनन्य है, लेकिन गुल रहे तो गुलशन खिलेंगे और जिंदगी रही तो और कभी मिलेंगे। यहाँ पर परीक्षित को शंका हो गई। भगवान बेटा देवकी और वसुदेव का जन्म लिया देवकी के गर्भ से और नाम रोशन नंद यशोदा का कर रहा, ऐसा क्यों? बेटा मेरा नाम मेरे पड़ोसी का रोशन कर रहा, बेटा मेरे यहाँ जन्म ले रहा और फटाका मेरा पड़ोसी फोड़ रहा, क्यों? ऐसे क्या अच्छे कर्म किए नंद यशोदा ने जो साक्षात दीनानाथ करुणा निधान उनका नाम रोशन करने के लिए चले गए। ध्यान देना, कोई किसी को ना दुख दे सकता है और ना कोई किसी को सुख दे सकता है। ये दुख भी हमारे कर्म के करने से आते हैं और ये सुख भी हमारे कर्म के करने से आते हैं। मेरे भाई, नंद यशोदा का नाम रोशन भगवान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किया है। क्योंकि बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हर काहू न को दुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। काहू न को दुख विधाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। काहू न को दुख सुख कर दाता, काहू न को सुख सुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब दाता। सिया
दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहा था। कहाँ कहा था? जब राम के पीछे लक्ष्मण और जानकी जी चले गए तो जंगल में जाकर के कोल भीलों ने कहा था कि अरे राम राम भगवान, कितने निर्दयी बच्चों के बाप है जो नन्ही नन्ही अवस्था में नग्न पैर भगवा वेश धारण करके इनको जंगल भेज दिया। कैसे निर्दयी बाप है। तब लक्ष्मण ने राम को आगे जाने दिया, सीता को आगे जाने दिया और कोल भीलों से कहा है कि प्रभु इसमें किसी का दोष नहीं है, तुम गलत मेरे माँ बाप को दोष लगा रहे हो, ये हमारे कर्म का ही फल है। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और कोई किसी को हंसा रुला नहीं सकता। ये हमारे कर्म के करने से ही सुख भी आता है और हमारे कर्म के करने से ही दुख भी आता है। प्यारे, राम ने कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत किया था, तब तो 14 साल के लिए जंगल जाना पड़ा। सीता ने कहीं ना कहीं गलत किया था, तब तो गर्भ अवस्था में जीवन भर के लिए जंगल जाना पड़ा। और राम ने, लक्ष्मण ने किसी के साथ गलत किया था, तब तो दर दर की ठोकर खाना पड़ा। अगर नहीं किया तो तुलसीदास जी बाबा की चौपाई गलत है। किया कि नहीं? राम ने किसी के साथ गलत किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो तुलसीदास जी बाबा की चौपाई गलत है। कर्म प्रधान विश्व रची रखा और को करी तरक बड़ा वही चाखा। जब कर्म कर तब फल चाखा। सॉरी, क्षमा करना माताएं, थोड़ा बिना हल्ला किए आगे सरक जाए, क्योंकि आज अंतिम रात्रि है और आज यदुवंशियों के परिवार में साक्षात नाम रूपी मेला लगा है और ये मेले में किस्मत वाले ही डुबकी लगाते हैं। तो बिना हल्ला किए थोड़ा आगे बढ़ जाएं, इधर भी बढ़ जाएं माताएं, इधर बहुत जगह है, बिल्कुल ये यहाँ मंच तक आ जाएं। ये नहीं समझे कि इधर पुरुष बैठे हैं, ना 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 ना, बिल्कुल जहाँ जगह मिले वहाँ आकर के बैठ जाएं। गोपाल कृष्ण भगवान की। राम ने किसी के साथ गलत किया था कि नहीं? किसके साथ? और नारद श्राप दिन एक बार और कल्प एक लगी ही अवतारा। कल्प एक लगी ही अवतारा, कल्प एक लगी ही अवतारा। नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, कल्प एक लगी ही अवतारा, कल्प एक लगी ही अवतारा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। किया था गलत। नारद जी को बंदर का रूप दिया था, बोलो दिया था, तब तो श्राप दिया नारद जी ने कि नारद श्राप और दिन एक बार और कल्प एक लगी यही अवतार। राम ने गलत किया था। लक्ष्मण ने क्या गलत किया था? लक्ष्मण ने ये गलत किया था कि एक बार क्षीर सागर में विष्णु भगवान थे, सैया पे विराजमान थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और शेष जी छत्र छाया कर रहे थे। तो ये कछुआ, कच्छप जो है ना, ये केवट जो है, ये केवट पूर्वी जन्म का कछुआ है। इसके मन में भाव प्रकट हुए कि भगवान क्यों ना मैं क्षीर सागर में जाकर के श्री हरि नारायण की थोड़ी सी सेवा कर लूं, सेवा कर लूंगा तो भगवान दया कर देंगे और दया कर देंगे तो मेरे को वैतरणी नदी पार कर देंगे। ऐसे सेवा के भाव लेकर के पैर दबाने ये कछुआ आया। तो पैर के तरफ कौन है?
लक्ष्मी जी ने धुतकार के भगा दिया कि चल निकल यहाँ से, इधर आया बड़ा पैर दबाने वाला, इधर मेरा अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है। कछुआ ने सोचा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, पैर नहीं दबाने दिए, एक काम करता हूँ चीर दबा के आ जाता हूँ। जैसे चीर दबाने गया कछुआ तो शेष जी ने ऐसी फुसकार भरी कि 16 योजन दूर जाकर के वही गंगा के घाट पे केवट बन करके खड़ा है। तब तो केवट ने कहा, क्या कहा कि मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, स्वयं तुम्हारे मर्म में जाना, स्वयं तुम्हारे मर्म में जाना। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, स्वयं तुम्हारे मर्म में जाना, स्वयं तुम्हारे मर्म में जाना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अच्छा, राम ने केवट से नाव मांगी थी कि नहीं मांगी थी? मांगी थी या नहीं मांगी? चौपाई क्या कह रही है? और मांगी नावना, मतलब मांगी या नहीं मांगना। राम ने केवट से नाव भी नहीं मांगी और केवट भी नहीं आया। मांगी नावना केवट आना, और अगले घाट पे से कह दिया, और कहूँ तुम्हार मर्म में जाना। अरे मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, मैं आने वाला नहीं हूँ। कौन से मर्म को जानता था? केवट 2 मर्म को जानता था। पहला मर्म ये जानता था कि जिसके पैर के पद के रखने से जो धूल उड़ करके पत्थर की टीला के ऊपर गई, और वही पत्थर की टीला नारी बन गई। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या नारी बन गई। मेरी नाव काहे की है? लकड़ी की। अगर मैं नाव लेकर के जाऊंगा तो ये इसमें बैठेंगे और इसमें बैठेंगे, तो मेरी नाव अगर बाई बन गई तो एक का तो पेट बड़ी मुश्किल से भर रहा हूँ, ये 2 आ जाएंगे तो कहाँ से पेट भरूंगा? पहले मर्म को ये जानता था। दूसरे मर्म को कौन सा जानता था? कि ये वही शेष है जिसने मेरे को जब फुसकार भरी है तो यहाँ आकर के मैं गिरा हूँ, और कहूँ तुम्हार मर्म में जाना। और केवट आया भी, बड़ा चालाक केवट था। ध्यान देना, ढीमर जाति जो होती है बहुत चालाक और होशियार होती है। आया भी तो कठौता लेकर के आए। ने कहा कठौता लेकर के चलो, पहले पैर धोऊंगा, अगर धोखे से ये कठौता बाई बन गया तो गंगा में कूदूंगा और तैरते हुए अपने किनारे आ जाऊंगा, मेरी नाव तो बच जाएगी। हैं? तो कठौता लेकर के आया है, ये मर्म को जानता था। यहाँ लक्ष्मण ने गलत किया। सीता ने कहा गलत किया? सीता ने गलत किया था, वाल्मीकि जी ने जो 2 तोता मैना पाले थे। ध्यान देना, तोता मैना पाले थे, और वाल्मीकि जी का नित्य प्रतिदिन का काम था कि अपने शिष्यों को राम कथा सुनाना। अब वही राम कथा तोता मैना सुनते थे। ध्यान देना, इंसान से अच्छा एक तोता है, एक पक्षी है प्यारे, सिखाने वाला होना। कंठस्थ रामचरितमानस को याद कर लेता है। कंठस्थ इंसान को तो 4 चौपाई याद नहीं होती। वाल्मीकि जी जब राम कथा सुनाते थे तो यही तोता मैना नित्य प्रतिदिन राम कथा सुनते थे। एक दिन ये तोता की पत्नी मैना जो है गर्भवती थी, और गर्भ अवस्था में उड़ते हुए
जनकपुर में चले गए और जनकपुर में जाकर के जनक जी के महल के ऊपर बैठ करके आपस में एक दूसरे को राम कथा सुनाने लगे कि एक समय ऐसा आएगा कि त्रेता युग में राजा दशरथ आएंगे। राजा दशरथ के यहाँ 4 बेटे आएंगे। वो 4 बेटे का विवाह जनक नंदनियों से होगा और जब जनक नंदनी से होगा तो जो सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम होगा राम, वो राम के साथ में सीता का विवाह किया जाएगा और उनको राज्याभिषेक की बजाय 14 साल का वनवास हो जाएगा। वहाँ पे आधे जंगल में सीता का हरण हो जाएगा। पूरी राम कथा जब बता रहे एक दूसरे को तो इसको राम कथा बताते सुन लिया किसने? सीता जी ने। जब सीता जी ने सुन लिया तो जान गई कि अरे राम राम, ये तो हमारे जीवन गाथा गा रहे हैं कि त्रेता युग में राम आएंगे, राम से सीता का विवाह होगा, वो वनवास होगा, वो हरण होगा। तो सीता जी चुपके से गई और जाकर के वो मैना को पकड़ लिया। जैसे मैना को पकड़ा उसका पति तोता उड़ करके दूर चला गया। मैना तड़प रही है, गिड़गिड़ा रही है कि बहन मेरे को छोड़ दे, मेरी गर्भ अवस्था है, मैं पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। बहुत विनती करी, बहुत गिड़गिड़ाई, पर सीता ने एक नहीं सुनी और वो गर्भवती मैना को एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। जैसा कैद किया वो मैना ने पिंजरे में फन पटक पटक करके अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और आत्मा से श्राप दिया कि अरे सीता, जिस प्रकार तूने मेरे को गर्भ अवस्था में पति से दूर किया है, जाओ आज मैं तेरे को आत्मा से श्राप देती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि तू भी गर्भ अवस्था में अपने पति से दूर जाना पड़ेगा। तब तो सीता जी को भी गर्भ अवस्था में जीवन भर का वनवास मिला ना भाई। तब तो बाबा ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, को जो सच करही तो तत्फल चाखा। विश्व पितामह ने गलत किया था तब तो बाणों की दैया पे तड़पना पड़ा, अगर गलत नहीं किया तो बाबा की चौपाई गलत है। भीष्म पितामह ने क्या गलत किया था मालूम है? भीष्म पितामह ने गलत किया था। एक बार युवा अवस्था में क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए, नगर भ्रमण करने के लिए बाहर निकले तो रास्ते में भीष्म पितामह को एक गिरगिट दिख गया। गिरगिट जानते हो? छड़लिया जिसको कहते हैं, गिरगिट दिख गया। जैसे गिरगिट दिखा तो भीष्म पितामह ने एक डंडा लिया, एक लकड़ी ली और लकड़ी से जो वो गिरगिट को उछाला तो वो गिरगिट बेचारा कांटों की झांडियों में जाकर के गिर गया। जैसे गिरा पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, तड़प रहा है पर प्राण नहीं निकल रहे। 7 दिन तक वो गिरगिट तड़पता रहा, बिना पानी, बिना भोजन, बिना अन्न, बिना जल के रहा। जब 7वें दिन उसके प्राण निकलने लगे प्यारे, तो वही गिरगिट ने भीष्म पितामह को भी श्राप दिया कि अरे पापी, अरे निर्लज्ज, अरे जिस प्रकार तूने मेरे को कांटों के बीच भेदा है, क्या आज मैं श्राप देता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा शरीर भी बाणों से भेदा जाएगा। वही भीष्म पितामह को अर्जुन के बाणों के ऊपर सोना पड़ा प्यारे, सोना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। धृतराष्ट्र ने किसी के साथ में गलत किया था, तब तो जीवन भर में अंधा रूप लेकर के आना पड़ा जीवन में। क्या गलत किया? ये धृतराष्ट्र एक पूर्वी जन्म का गंधर्व है। एक दिन इसने जाल फैला करके एक कबूतर को, एक खग को पकड़ लिया और खग को पकड़ करके यही धृतराष्ट्र जो पूर्वी जन्म में गंधर्व था, इसने अपनी अर्धांगिनी विमोचना रानी जिसका नाम था ले जा करके दे दिया और कह दिया कि रानी आज इसका मेरे लिए मांस बना, आज मैं इसका मांस खाना चाहता हूँ। वही गंधर्व की रानी ने दोनों पैर पकड़े कबूतर के और जीते जी जो धारदार हथियार आखी में डाला, जो
कबूतर तड़पा, फड़फड़ाने लगा, चिल्लाने लगा और तो छुपक करके भागा। तो गिरते पड़ते समझते वही रास्ते पर जाकर के बैठा है जिससे राम जी ने सीता का पता पूछा था। बोलो पूछा था कि नहीं? क्या पूछा था कि हे खगनगे और मधुकर मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनयनी। खग कहते हैं कबूतर को। अरे कबूतर तू तो बता दे क्या तूने ये रास्ते से जाते मेरी जानकी को देखा? कबूतर फूट फूट करके रोने लगा। प्रभु परमात्मा ये कैसे जीव से जानकी का पता पूछ रहे हो परमात्मा? अरे जिसके आंखों से आंसुओं के बजाय खून की धार बह रही है ऐसे जीव से तुम जानकी का पता पूछ रहे हो, क्या पता बताऊं? अगर मेरे नेत्र होते परमात्मा तो मैं दूध रस्सी डाल करके जानकी का पता अवश्य बता देता, लेकिन क्या करूं मजबूर हूँ। खून की आंसुओं की बजाय खून की धार बह रही है। राम जी पूछने लगे अरे खग अरे कबूतर तेरी ये दुर्दशा किसने करी? बोले परमात्मा आजाद पंछी हूँ, किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं, किसी को सताता नहीं, किसी को तड़पाता नहीं। मन जब चाहता है जहाँ चाहता है वहाँ चला जाता हूँ, दाना चुगता हूँ। लेकिन एक दिन वाह रे समय का चक्कर, वाह रे समय की बलिहारी, ऐसा समय आया कि एक गंधर्व ने मेरे को जाल में फंसा लिया और जाल में फंसा करके उसकी अर्धांगिनी को हाथों तले दे दिया और कह दिया कि आज इसका मांस बना के उसकी अर्धांगिनी को हाथों तले दे दिया और कह दिया कि आज इसका मांस बना। वो गंधर्व की पत्नी ने जीते जी मेरे नेत्रों में अस्त्र शस्त्र डाले, जैसे डाले मैं तड़प उठा परमात्मा, बिलक उठा और जो फड़फड़ाया अचानक रानी के हाथ से छूटा तो गिरते पड़ते संभलते यही आकर के बैठा हूँ। तब राम जी ने श्राप दिया कि अरे कबूतर क्या आज मैं उस गंधर्व को श्राप देता हूँ, आज मैं उस गंधर्व की पत्नी को श्राप देता हूँ कि जितने भी तेरे जीते जी नेत्र निकाले हैं उसको उसके जीवन में अंधा पति ही मिलेगा। वही गंधर्व को धृतराष्ट्र बन करके जाना पड़ा और वही विमोचना रानी को गांधारी बन करके जाना पड़ा। मेरे भाई ये कर्म की बलिहारी है, ये कर्म की प्रधानता है। तब तो बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को ही प्रधान माना है ना? बोलो माना कि नहीं? कैसा माना है कि कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, जो मत करे तो तक कल चाखा, जो मत करे तो तक कल चाखा। कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, जो मत करे तो तक कल चाखा, जो मत करे तो तक कल चाखा। या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम जय जय राम। एक ठोकर भी अगर हमारे को लगती है
तो यही हमारे कर्मों का फल है। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भरेगा। भरते देखा क्या मरने के बाद किसी को? भोजन मैं करूं और पेट मेरे संगीत वाले का भर जाए, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, भोजन मैं करूंगा तो पेट भी मेरा ही भरेगा। कर्म ये शरीर करता है प्यारे, तो इसका भुगतमान ये शरीर को ही भरना है। और मरने के बाद नहीं, जीते जी ये हाथ दे और ये हाथ लेने की कोशिश कर, प्रयास कर, तैयार रख। नंद बाबा कौन है? ये पूर्वी जन्म के द्रोण राजा है। ये यशोदा मैया कौन है? ये यशोदा मैया पूर्वी जन्म की धरा देवी है। द्रोण राजा की धर्म पत्नी है। पतिव्रत धर्म की मर्मज्ञ है। पतिव्रत धर्म को जानने वाली है। जानती है कि सारी धन दौलत जौहर तौहर संपत्ति है तो आराम, अगर कोई है तो वो है मेरे पति की चरण सेवा। मैंने बताया था कि नारी को एक ही धर्म का पालन करना चाहिए और नारी को एक ही व्रत करना चाहिए। धर्म का पालन कौन सा करना चाहिए? केवल 3 लोगों की पैर की पूजा, और 3 लोगों के अलावा चौथे के पैर में भी जो नारी हाथ लगाती है वो पाप की भागीदारी बनती है। ये ग्रंथ कहता है, चाहे वो पंडित क्यों ना हो। किसके पैरों में हाथ लगाने का अधिकार है? माताओं को ध्यान देना। तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? और सास ससुर पति पंकज पूजा, सास ससुर पति पंकज पूजा, दूसर धर्म नारी नहीं दूजा, दूसर धर्म नारी नहीं दूजा। सास ससुर पति पंकज पूजा, सास ससुर पति पंकज पूजा, दूसर धर्म नारी नहीं दूजा, दूसर धर्म नारी नहीं दूजा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। धर्म क्या है? सास ससुर पति और पंकज पूजा, और दूसर धर्म नारी नहीं दूजा। यहाँ घर के सास ससुर और पति घर में भूखे तड़प रहे हैं और मंदिर के भगवान गुलाब जामुन खा रहे हैं, क्या कल्याण हो जाएगा? जब तक सास ससुर पति खुश नहीं होंगे तब तक मंदिर के देवता प्रसन्न होने वाले नहीं है। सबसे बड़े देवी देवता बहू के लिए सास ससुर और पति बताए हैं। बेटा के लिए सबसे बड़े देवी देवता माँ बाप बताए हैं। माँ बाप की जो सेवा बेटा करता है, माँ बाप के पैर जो धो करके बेटा पीता है, वो 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त करता है। प्यारे, किस्मत वाले वो माँ बाप, वो बेटा होते हैं जिनके दरवाजे पे भगवान जैसे माँ बाप बैठे होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। अरे गहरे नथु गहरे के घर में माँ बाप रह जाए, अरे नाम छोड़ो, इनको जीते जी अलग मत करो। अरे ये दुनिया से ऐसे अलग हो जाएंगे, ऐसे अलग हो जाएंगे कि पूरी धन दौलत संपत्ति भी तराजू पे रख दोगे तो ये माँ बाप मिलने वाले नहीं है। कहाँ मिले सहोदर भाई हम दवाई लाए राम, कहाँ मिले सहोदर भाई हम दवाई लाए राम। इनको अलग मत करो। क्या अलग कर रहे हो? पत्नी के गुरु मंत्र में आकर के जिसको मेरी पत्नी कह रहे हो, ये तेरी पत्नी नहीं है प्यारे। ये कितने दिन की जाती है? 13 दिन तक क्रिया रोए बहन रोए 10 माता, और जन्म जन्म तक माता रोए। ये कैसा जगबाता? पति के मरने के बाद 13 दिन तक पत्नी दुख मनाएगी और
साल में एक बार बहन जरूर भाई को याद। अरे उस भाई से पूछो जिसकी बहन नहीं है, उस बहन से पूछो जिसका भाई नहीं है। साल में जब रक्षाबंधन का प्यारे त्योहार आएगा तो वही बहन दरवाजे के ऊपर बैठ करके रोने लग जाएगी, भगवान से प्रार्थना करेगी कि भगवान आज मेरा भाई होता तो उसकी कलाई में मैं रक्षा सूत्र बांधती, कहाँ चला गया मेरा भाई। उसको कहते हैं बहन, और जन्म जन्म तक माता रोवे ये कैसा जगबाता। माँ अपने बेटे को जिंदगी भर याद करके रोती रहती है। उस माँ से पूछो जिसका जवान बेटा ये संसार को छोड़ करके चला गया है प्यारे। हर त्योहार हर शुभ कार्य में दरवाजे पर बैठ करके माँ रोने लग जाएगी कि भगवान विधाता आज मेरा बेटा होता तो ना जाने उसको कैसे रूप में मैं देखती, क्या इनसे अलग होना। अरे ये एक दिन खुद हमारे से अलग हो जाएंगे प्यारे, खुद अलग हो जाएंगे। ये वो माँ है प्यारे जो मरते तक हमारे को स्तनपान कराती है। जानते ना, पिछले साल भी बताया था, माँ अपने बेटे को जीवन में कितने बार दूध पिलाती है। माँ अपने बेटे को जीवन में कितने बार दूध पिलाती है? 3 बार। ध्यान देना, 3 बार। कब कब? माँ अपने बेटे को जीवन में पहला दूध पिलाती है जन्म से लेकर के तो 5 साल तक के, ठीक। दूसरा दूध माँ अपने बेटे को पिलाती है जब किसी माँ का बेटा जवान होकर के दुल्हन को बिहाने के लिए जाता है तो वही माँ दौड़ करके हरे मंडप के नीचे जाती है और जाकर के स्तनपान खोल करके दे देती है कि लाल जाते जाते भी मेरा दूध पी करके जा बेटा, भूखा मत जाए। उसको कहते हैं प्यारे माँ। और तीसरा दूध माँ अपने बेटे को पिलाती है। जब किसी माँ का जवान बेटा मर जाए तो वो मरे वाले बेटे के ऊपर जाकर के लेट जाती है और स्तन खोल करके मुंह में दे देती है कि बेटा जाते जाते भी मेरा दूध पी करके जा बेटा, भूखा मत जाए। उसको कहते हैं प्यारे माँ, इनसे अलग मत हो। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल
रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे सुलाया, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद हीरे में माँ सोई, सुख में उसे तुझे सुलाया, खुद के में खुद माँ सोई, सुख में तुझे सुलाया, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा खजाना, और जिसने तुझे जन्म दिया रे और दिल उसका नहीं दुखा। ये चमड़ी को उधेड़ करके माँ बाप के लिए जूता चप्पल भी बना लेना प्यारे, तो इनके उपकारों से ऋण नहीं हो सकता। किस तरह 9 महीना 9 दिन माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, निरोगी रखने के लिए कड़ू से कड़ू दवाई का सेवन करती है, जन्म देने के बाद में खुद गीले में सोती है और हमारे को सूखे में सुलाती है। उसको कहते हैं प्यारे माँ, उसको कहते हैं माँ। इसको मत तड़पाओ, इसको मत दर्शाओ, इससे मत अलग हो। अरे ये एक दिन ऐसे अलग हो जाएगी कि तराजू के ऊपर खुद भी बैठ जाओगे तो ये मिलने वाली नहीं है। अलग होना चाहिए, ये अच्छी बात है, अलग होना चाहिए, पर अलग कैसे होना चाहिए विषय वो अलग। परिवार भाई सीधी सी बात है, परिवार अगर घर में बढ़ जाए तो ये शास्त्र कहता है कि बेटे को अलग हो जाना चाहिए, पर अपने माँ बाप भगवान के जैसे माँ बाप को अपनी छाती से अलग नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं अलग होना। अरे पहले जानवर को कोंडने के लिए कांजी हाउस बना करते थे प्यारे, आज वो जानवर को कोंडने वाले कांजी हाउस बंद हो गए। आज बूढ़े माँ बाप को कोंडने के लिए कांजी हाउस बन गए हैं, जिसको वृद्धा आश्रम कहते हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं, और हो रही है भागवत, सुन रहे हैं भागवत। वो बेटा किस्मत वाला है, वो बेटा भाग्यशाली है, वो बेटा दुनिया का सबसे बड़ा परिवार का सदस्य है, जिसके घर में भगवान के जैसे माँ बाप बैठे हैं। ये नंद बाबा कौन है? द्रोण राजा। धरा देवी यशोदा मैया कौन है? धरा देवी पतिव्रता नारी है, पतिव्रत धर्म को जानती है कि मेरे लिए सारी जौहर, सारी धन दौलत, जौहर संपत्ति ये तो आराम पति की चरण सेवा है। प्यार चला जाए, पथवार चला जाए, पति बिना पत्नी का श्रृंगार चला जाए, नहीं चाहिए मेरे को धन दौलत। द्रोण राजा का एक नियम था,
क्या नियम था कि जब तक संत महात्मा ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं दे दे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। भाई हर इंसान का, हर आदमी का तकिया कलाम अलग अलग रहता है, हर आदमी का नियम अलग अलग रहता है। एक आदमी वो होता है जब तक बेड टी नहीं लेता है, जब तक बिस्तर पे चाय नहीं पीता है तब तक वो खड़ा नहीं होता। एक आदमी वो होता है जब तक ब्रश नहीं करता जब तक वो चाय नहीं पीता। एक आदमी वो होता है जब तक नहाता नहीं, जब तक भोजन नहीं करता। एक आदमी वो होता है जो जब तक नहा करके भगवान के सामने 2 अगरबत्ती नहीं लगाता तब तक अन्न जल ग्रहण। भाई सबका अलग अलग तकिया कलाम होता। ऐसे ही द्रोण राजा का भी नियम था कि जब तक संत महात्मा ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं दे दे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते। जानते थे कि दान में दान महादान होता है अन्नदान। सबसे बड़ा दान मैंने बताया था कन्यादान। जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करता है प्यारे, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दान कन्यादान, उससे दूसरा दान अन्न का दान। जो जैसा देगा वैसा उसको मिलेगा। इस बात का प्रमाण है सूर्य पुत्र कर्ण अपने जीवन में सोना ही सोना, सोना ही सोना दान में देता था। जब मरने का मरा है और मरकर के जब ऊपर गया है तो वहां उसको सोना ही खाने को मिला। इन्हें कहा ये ले, जो दिया है वो खा, जो दिया है वो खा। इन्हें कहा प्रभु ये सोना से कहीं पेट भरेगा, ये सोना कहीं मेरे पे जमाएगा। इन्हें कहा तूने जो दिया वो मिल रहा है। इन्हें कहा प्रभु मेरे को 15 दिन के लिए मृत्यु लोक में वापस जाने दो, मैं अन्न का दान करूंगा, तब जाकर के वापस आऊंगा। तब जाकर के यमराज ने कर्ण के प्राण छोड़े हैं 15 दिन के लिए, और जिस दिन से प्राण छोड़े हैं 15 दिन के लिए उसी दिन से पितृपक्ष मनाना चालू हुआ है। ध्यान देना, उसी दिन से। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच, हमारे नगर में, हमारे ग्राम में, हमारे क्षेत्र में आपके जन जन के चहते सुनील भैया विधायक महोदय जी का पदार्पण हुआ है। और मैं चाहूँगा कि वे आए और आकर के पुराण पूजन करें। और हमारे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आएं और हमारे विधायक महोदय जी का तिलक लगा करके सम्मान करें। जय हो। उनके साथ में जितने भी टीम आई हैं वे सभी आएं और पुराण पूजन करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हो। जय श्री सीताराम। साधुवाद हमारे विधायक महोदय जी को। जन जन के चहते जो विधायक महोदय जी हैं और
हमारा जहाँ भी इस क्षेत्र में कार्यक्रम रहता है उनका पदार्पण अवश्य हमारे कार्यक्रम में रहता है। माँ भगवती हमेशा उनका कल्याण करें। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से देश का राजा होना चाहिए ऐसे ही आपके क्षेत्र के विधायक महोदय हैं, बड़े सरल स्वभावशाली परम आदरणीय सम्माननीय विधायक महोदय जी, सकल मंडली को बहुत बहुत साधुवाद। आए अपने वाणी का शुभारंभ करें। वही धरा देवी जानती थी कि सबसे बड़ी धन दौलत जौहर तौहर संपत्ति मेरे पति की चरण सेवा करने में है। इनका नियम था कि जब तक संत महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं देते अन्न का, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। ध्यान देना, सबसे बड़ा दान दूसरे नंबर का दान कहलाता है अन्न दान। अगर सोना भी दान दिया है तो प्यारे जो दान किया है वही दान आपको आने वाले समय में मिलेगा, मरने के बाद। जमाने राजा कर। अच्छा, कुछ लोगों की मेंटिलिटी होती है कि मरने के बाद में सोना डाला जाता है, मरे वाले के मुंह में सोना डाला जाता है। कौन से शास्त्र, कौन से ग्रंथ और कौन से पुराण में लिखा है कि मरे वाले के मुंह में सोना डालना चाहिए, बताए कोई। आपने 10,000 भागवत करी, 1,000 यज्ञ किए, 5,000 सत्यनारायण की पूजा करी और 10,000 ब्राह्मणों को अन्न का दान किया। मरोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में, ऐसा कहते हैं, देखा मैंने भी नहीं है। लेकिन मरने के बाद में आपके मुंह में एक तिल के बराबर भी सोना अगर चला जाए तो आपको नरक में जाने से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा पाएंगे। ध्यान देना। और हमारे हिंदू धर्म में रिवाज है कि मरने के बाद में कोई सोना ठूस रहा है, कोई 5 का सिक्का डाल रहा, कोई 10 का डाल रहा है। अरे राम 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 राम। जीते जी मरने के बाद भी उसको नरक भिजवा रहे हैं। मरने के बाद प्यारे सोना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सोने में काल का वास होता है। परीक्षित की कथा में स्पष्ट दिया है। परीक्षित ने सोने में काल को वास दिया है। मरने के बाद सोना नहीं डालना चाहिए, ज्यादा शरीर पे अलंकार आभूषण नहीं पहनना चाहिए। कब काल आ जाए, अब कब ये प्राण को लेकर के चला जाए, कोई भरोसा नहीं। ध्यान देना। स्वर्णमयी गंगा जल, तुलसी का पानी, ये तड़पने वाले के मुंह में डालना चाहिए। इससे भी मुक्ति नहीं मिलती है। ध्यान देना, उसकी 10 इंद्रियां पवित्र हो जाती है, पवित्र हो जाती है। रामायण है पूरी पुत्र कर्ण, महाभारत की कथा। आज द्रोण राजा का नियम था कि जब तक संत महात्मा ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं दे देते तब तक भोजन नहीं करते। अब धीरे 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 इनका धर्म प्रबल होने लगा। अब जब इनका धर्म प्रबल होने लगा तो मैंने बताया ना आपको कि आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि हमारी बेबसी पर मुस्कुरा कर देखने वालों, तुम्हारे शहर की हर गलियों ने हमको लूटा है। जो लूटते मौत के हाथों तो कोई गम नहीं होता, मगर गम इस बात का है प्यारे कि हमें अपनों ने लूटा है, हमें अपनों ने लूटा है, हमें अपनों ने लूटा है। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुखी है। अब जब इनका धर्म प्रबल हो गया तो इधर स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का आसन डगमगाने लगा। इंद्र घबराने लगा कि भगवान, द्रोण राजा का धर्म प्रबल हो रहा है और द्रोण राजा का धर्म प्रबल हो गया तो कहीं मेरा सिंहासन ना चला जाए, क्योंकि द्रोण राजा का हो जाएगा प्रमोशन और मेरा हो जाएगा डिमोशन। ये कुर्सी की लड़ाई कलयुग में ही नहीं चालू हुई है, ये कुर्सी की लड़ाई युग युगांतर से होते चली आ रही है। कोई भी धर्म का काम करे तो देवराज इंद्र पहले ही घबरा जाता था। प्रमाण है, भागवत कथा चालू करने के पहले पानी आया कि नहीं? कितना पानी आया बताओ। जहाँ भी धर्म का काम होगा वहाँ इंद्र देव अड़ंगे लगाएंगे, अड़ंगे लगा रहा है और लगाता रहे।
लेकिन सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए। सत्य हमेशा प्रताड़ित रहता है, पर अंत में विजय सत्य की ही होती है। इंद्र का आतन डगमगाने लगा। फिर ने कहा भगवान द्रोण राजा का धर्म प्रबल हो गया तो इसका प्रमोशन मेरी कुर्सी पे हो जाएगा, मेरा डिमोशन हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या करूं कैसे करूं? तो वही देवराज इंद्र ने नारद का ध्यान किया। जैसे नारद का ध्यान किया, नारद जी ने बिना करताल उठाया और कहते चले क्या कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनं प्रथम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु मनोहरिहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की नारायण 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 करते हुए देवलोक से स्वर्ग लोक में नारद जी वीणा करताल लेकर के चले। एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुणगान प्रवीणा नारायण का गुणानुवादन करते स्वर्ग लोक में जैसे इंद्र के पास पहुंचे राजा अधिराजा महाराजा इंद्र की जय हो जय हो जय हो। इन्हें कहा नारद जी आओ 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 स्वागत है। क्या बात है स्वर्गाधिपति इंद्र और आज इंद्र के चेहरे पे उदारता। इन्हें कहा क्या बताऊं नारद। इन्हें कहा क्या हो गया। अरे इन्हें कहा मृत्यु लोक में एक नारायण का बड़ा अजीबो गरीब भक्त है। उसका नियम है कि जब तक संत महात्मा ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं दे देता तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इन्हें कहा अच्छी बात है अच्छी बात है भक्त है। अरे भगवान मिल जाए ये हमारे भाग्य है। और जिस दिन भगवान का सच्चा भक्त मिल जाए प्यारे वो हमारे अहो भाग्य है। कथा भागवत भजन कीर्तन में आना तो आना नहीं तो मत आना चिंता मत करना। लेकिन जब कथा भागवत भजन कीर्तन की आरती होने लग जाए ना और आरती के बाद जो गली से भक्त जाने लग जाए तो दरवाजे पे निकल करके उनके दर्शन कर लेना उनके चेहरे को देख लेना प्यारे। आधा फल उनका अगर तुम्हारे को नहीं मिल जाए तो नाम पूछ क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। आज अच्छी बात है। अरे इनने कहा उसका धर्म प्रबल हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा डिमोशन उसका हो जाएगा प्रमोशन मेरी कुर्सी चली जाएगी। इन्हें कहा हाँ चली तो जाएगी। अरे तो कुछ करो। इन्हें कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकता केवल रास्ता बता सकता हूँ। इन्हें कहा रास्ता ही बताओ। इन्हें कहा एक काम करो तुम और हम मिलकर के चलो क्षीर सागर में श्री हरि नारायण के पास जाते हैं। इन्हें कहा ठीक है चलो। और नारायण के द्वारा वो द्रोण राजा की परीक्षा लेने के लिए ध्यान देना। परीक्षा किसकी होती है बच्चे की। अरे स्कूल जाने वाले की परीक्षा होती है ना। भैंस चराने वाले के पेपर हुए क्या आज तक नहीं। और परीक्षा में बच्चा फेल होता है तो फेल कौन होता है बच्चा। अरे नाम छोड़ो ओरिजिनल सोना अगर ओरिजिनल है तो हिरदागढ़ की तराजू पे नाप लेना या फराचिया के तराजू पे नाप लेना या छिंदवाड़ा के तराजू पे नाप लेना वो ओरिजिनल ही निकलेगा। अगर सोने में जरा सा भी खोट है तो हिरदागढ़ की तराजू भी पकड़ा जाएगा। ध्यान देना परीक्षा में बच्चा फेल नहीं होता है प्यारे। परीक्षा में फेल होता है उसका गुरु। परीक्षा किसकी होती है बच्चे की नहीं उसके गुरु की। उसको तपाता जाता है गुरु को कि आज गुरु के अंदर कितना ज्ञान है जो अपने शिष्य को दे रहा है? पहले गणित से पढ़ाई होती थी आज गधे से हो रही है। जागो गोपाल कृष्ण भगवान की आज कथा 2 बजे तक पे चलेगी। ध्यान देना पूरी कसर आज रात में निकालना है और कोई को जाना भी नहीं है। ध्यान देना
परीक्षा शिक्षा देने वाले गुरु की होती है, फैल हमेशा गुरु होता है, बच्चा फैल नहीं होता। अरे बच्चा की क्या मजाल की फैल हो जाए, क्योंकि आजकल वैसे गुरु तो नहीं रहे ना भाई। 2 बजे का नाम लिया कि पब्लिक ने उठना चालू किया। हाँ करोगे, बड़ी विडम्बना है। और सही भी बात है, पंडित का उतना ही काम है चिल्लाना। हमको सुबह से खेत में जाना पड़ता है, मजदूरी करने जाना पड़ता है, और अल्प समय, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वैसे समय हो गया, और समय भी नहीं हुआ, अभी 10:30 तो बजे ही हैं। 11 बजे का वैसे कथा का टाइम है, लेकिन अभी 10:30 ही बजे हैं। 11 बजे करेक्ट आरती कर देंगे, चिंता मत करो। आ जाए विषय के ऊपर। परीक्षा लो उनकी। मैंने कहा चलो। अब नारद जी ने स्वर्ग लोक से फिर वीणा करताल उठाया, और वीणा करताल उठा करके फिर चले। कहाँ चले? क्षीर सागर। कहाँ कौन गए? और क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु में कौन रहता है? जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। लक्ष्मी जी और भगवान नारायण जी क्षीर सागर में रहते हैं। जैसे इंद्र और नारद जी को आता देखा, विष्णु भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। क्षीर सागर के राजा एक भक्त को आता देखा तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इन्होंने कहा आओ 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 नारद जी, आइए, आपका स्वागत है। आओ, आसन दिया। आओ भाग्य हमारे जो आप हमारे राज्य में पधारे, स्वागत है। कहो नारद कैसे आना हुआ? बोले प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्या प्रश्न? हाँ तुम्हारे मन में भी? आओ, कैसा प्रश्न पूछो भाई। इन्होंने कहा प्रभु ये धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, चींटी से लेके हाथी तक, मानव से लेके दानव तक, जड़ से लेके चैतन्य तक, इनमें से सबसे प्रिय तुम्हारे को कौन है ये बताओ। आफत के पेड़ में मुसीबत के फल लग गए। भगवान सोचने लगे कि ये कैसा प्रश्न है नारद जी। चींटी को प्रिय कहता हूँ तो चीता उदास हो जाता है, चीता को प्रिय कहता हूँ तो गधा रोने लग जाता है, गधा को प्रिय कहता हूँ तो घोड़ा एक तरफ मुंह घुमा लेता है, घोड़ा को प्रिय कहता हूँ तो हाथी भाग जाता है, मानव को प्रिय कहता हूँ तो दानव रूठ जाता है, दानव को प्रिय कहता हूँ तो इंसान बिचक जाता है। क्यों? क्योंकि ये धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु है, चींटी से लेके हाथी तक, जड़ से लेके चैतन्य तक, मानव से लेके दानव तक, सब मेरे को प्रिय है। क्योंकि सबको मैंने उत्पन्न किया है, सबको मैंने जन्म दिया। भाई एक पिता की, एक माँ की अगर 4 संतान है तो माँ बाप के लिए चारों बराबर होगी कि नहीं? कि चारों में भेदभाव रहेगा? नहीं। भगवान धर्म संकट में फंस गए। अब भगवान धर्म संकट में फंस गए तो भगवान किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हमारे ऊपर संकट आता है तो हम भगवान के पास जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं? और भगवान के ऊपर संकट आता है तो भगवान किसके पास जाते हैं?
4 लोगों के पास। कौन से 4 लोगों के पास? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर के उचारी, आपत काल पर के उचारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर के उचारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर के उचारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। 4 में से एक को पकड़ा भगवान ने। ध्यान देना, गंगा सप्तमी के दिन लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं? काय के लिए? पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहते हैं, धुलते नहीं है। अरे गंगा जी में तन धुलता है, तन। और ये जो यादुवंशी परिवार में बह रही है ना गंगा, राम नाम रूपी गंगा, इसमें मन धुलता है, मन। तो तन को मत धो, मन को धो। ध्यान देना, हम गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। चलो पाप धुल जाते हैं, मान लिया जाए। अगर हमारे पाप धोने से गंगा जी में जाते हैं पाप, तो हजारों पापी लोग नहाते हैं। बोलो नहाते हैं कि नहीं? अब उनके पाप गंगा जी में चले जाते हैं, तो गंगा जी भी तो अपने पाप कहीं धोती होगी ना? कहाँ धोती है? गंगा जी से कोई बड़ी नदी है क्या? है, 2 नदी बड़ी है। गंगा जी से बड़ी है सबसे बड़ी ताप्ती, जो गंगा जी के 3000 साल पहले आई है। ध्यान देना, इंसान की हड्डी को 2.5 दिन में चूना बना करके रख देती है, चूना। और 10 साल बाद भी गंगा की हड्डी को देखोगे तो जैसे कि वैसे मिलेगी। अब विचार कर लो, वो गंगा बड़ी की ताप्ती बड़ी। गंगा जी में जब पाप धुल जाते हैं, हम गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में नहाने जाते हैं। और ग्रंथ कहता है कि गंगा जी गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में रहती नहीं। कहाँ जाती है? वो अपने पापों को धोने के लिए मंडला जिला में नर्मदा जी के किनारे एक गौ घाट है, जहाँ पे राम को जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था ना, वही घाट पे जाके ब्रह्मा जी ने अपने पाप, वो राम जी ने अपने पाप को धोया है। तो वो गौ घाट में गंगा जी अपने पापों को धोने के लिए जाती है। तो गंगा जी से 2 नदी बड़ी है, एक ताप्ती और एक नर्मदा जी। और नर्मदा जी का विवाह नहीं हुआ है प्यारे, नर्मदा जी कंवारी है। ध्यान देना, कंवारी है। आज हम बड़े किस्मत वाले हैं जो हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में ताप्ती और नर्मदा जैसी नदी बह रही है। ध्यान देना, तीर्थ जितने भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में, संत जितने भी हुए हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ कुछ? एक सिंगाजी महाराज को छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश राक्षसों की राजधानी है। ये मध्य प्रदेश में राक्षस का राज्य था, और जहाँ का जैसा राजा रहेगा वैसी उसकी प्रजा रहेगी। क्योंकि बापय पूत पनापत घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये मध्य प्रदेश में किसका राज्य था मालूम है? यहाँ का राजा कौन था? मेघनाथ का राज्य है मध्य प्रदेश। ध्यान देना, और मध्य प्रदेश में बैतूल जिला खास करके, बैतूल जिला के ऊपर ज्यादा अधिकार था मेघनाथ का। आज भी आपने मेघनाथ की पूजा होते केवल बैतूल जिले में सुनी होगी। खैर ये तो छिंदवाड़ा, ये तो खरदूषण का राज्य है, ये खरदूषण का राज्य है। कर्नाटक कुंभकर्ण का राज्य है। लंका
रावण का राज्य है। तो ये राक्षसों की राजधानी है। अब यहाँ का जैसा राजा रहेगा वैसे उसकी प्रजा रहेगी। है भगवान किसको प्रिय कह दूं? क्योंकि सबको मैंने उत्पन्न किया है। तो भगवान ने धैर्य से काम लिया। 4 लोगों में से एक के पास गए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिया चारी। संकट के समय में, आपत्ति के समय में, विपत्ति परेशानी के समय में 4 में से एक को पकड़ो। भगवान ने धर्म को पकड़ा। धर्म को पकड़ा तो रास्ता साफ नजर आ गया। क्या रास्ता साफ नजर आया? और जो रास्ता साफ नजर आया उसको नारद जी को भगवान ने बता दिया कि नारद जी, ये धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं सबको मैंने उत्पन्न किया, सबको मैंने पैदा किया, ये मेरी ही संतान है। पर इसमें से सबसे प्रिय मेरे को कौन है? बड़ा सुंदर भगवान ने बताया। क्या बताया? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मोहि मनुज भाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब मम प्रिय और कब मम उपजाए, सब मेरे ही द्वारा पैदा किए हैं। पर इनमें से मेरे को कौन जाति प्रिय है? और सबसे अधिक मनुज मोह भाए, सबसे अधिक मेरे को मानव जाति प्रिय है। तो क्या सभी मानव जाति के लोग भगवान को प्रिय होंगे क्या? नहीं, हमारा नंबर लग जाए वही गली मत है। क्योंकि भगवान को कैसे मानव प्रिय है उसको भी बाबा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि निर्मल मन जन और सोई मोहि पावा, कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वो मानव मेरे को प्रिय है जिसका मन निर्मल है, तन शुद्ध है, जिसके मन में मोह माया मत्सर वासना का भेद नहीं है, वो मानव मेरे को प्रिय है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया और जिनके हृदय बस ही रघुराया। और आज के इंसान में पूरे शरीर में छल कपट भरा है। पेट कपट जिह्वा कपट, पेट कपट जिह्वा कपट और नयन कपट विराट। और तुलसी हरि कहते मिले घाट के ओ घट घाट। हर जगह छल कपट भेदभाव मोह माया मत्सर का वास है। अब बताओ भगवान प्रसन्न होंगे क्या? भगवान हमको मिलेंगे क्या? हम भगवान के लिए प्रिय बनेंगे क्या? नहीं। इन्हें कहा मानव जाति के भक्त प्रिय है। बोले हाँ। बोले ये मानव जाति के लोग कहाँ रहते हैं? नारद जी। तो नारद जिसकी बात रद्द ना हो वो है नारद। ध्यान देना। कहाँ रहते हैं? बोले मृत्यु लोक पे रहते हैं। बोले मृत्यु लोक पे तुम्हारे बड़े अजीबो गरीब भक्त रहते हैं। बोले हाँ रहते हैं, लेकिन मृत्यु लोक पे पृथ्वी पे भगवान के कैसे भक्त हैं? नहीं किसी को तेरा डर, नहीं किसी को मेरा डर। ऊपर बैठकर हे ईश्वर तू देखा कर, बस देखा कर। देख
तेरे भक्तों के काम, बगल में छुरी मुख में राम और आंखों में मदिरा का जाम, तुझे भी कर देंगे बदनाम। है कि नहीं आजकल कलयुग में भक्त दिन भर राम राम और शाम को 100 ग्राम हो रहा है कि नहीं? दिन भर राम राम कहेंगे, हाँ शाम को 100 ग्राम लेंगे। तो ऐसे कलयुग में भगवान के भक्त है। नारद जी कहने लगे तुम्हारे भक्त मृत्यु लोक में द्रोण नामक एक राजा है। बोले हाँ है। बोले वो बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा है धर्म में उनका नाम सर्वप्रथम आता है। इनने कहा हाँ आता है। बोले क्यों ना उसकी परीक्षा ले ली जाए। इनने कहा सांच को आँच नहीं। अरे और सोना ओरिजिनल है तो खरा निकलेगा। इन्हें कहा जाओ ले लो। बोले हम परीक्षा नहीं ले सकते। इन्हें कहा फिर कौन लेगा? बोले तुम ही परीक्षा लेने जाओ। इन्हें कहा ठीक है। अंगना भगवान ने अपने भक्त की ही परीक्षा ली है और जब जब परीक्षा ली है भिखारी का भेष धारण करके ही ली है। अब भगवान कैसी परीक्षा लेते हैं, क्यों लेते हैं, काय के लिए लेते हैं और परीक्षा में द्रोण राजा पास होते हैं या नहीं होते हैं, कल 10 बजे के बाद ध्यान देना परिवार के लोगों से। बाबूजी आपसे निवेदन है मेरा, रात्रि कालीन राइट टाइम 5 बजे से हवन चालू हो जाएगा। अभी तक के जो भी हुआ लेट से नसीब उसको भूल जाना, लेकिन कल का समय बीते, क्योंकि समय ही सोना है, समय को नहीं खोना है। अगर ऐसे समय को खोना है तो जिंदगी भर बैठ के रोना है। तो केवल कल का दिन राइट टाइम 5 बजे से हवन चालू हो जाएगा। जितने भी परिवार के सदस्य हवन पे बैठना चाहते हैं 5 बजे अपना जोड़ा मतलब अपनी अर्धांगिनी, आरती की थाली, तांबे के लोटे में पानी, 1 नारियल, 2 अंगोछे गठबंधन बांधने के लिए राइट टाइम 5 बजे यहाँ करके खड़े हो जाएं। हमारे महाराज जी 5 बजे 4:30 बजे महाराज जी का आना यहाँ हो जाएगा। अगर कोई आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। हमारे महाराज जी से मेरा निवेदन है कि 5 बजे तो अगर कोई नहीं आया तो 2 जोड़े को लेकर के हवन चालू करवा देना। 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक हवन चलेगा, क्योंकि 8 बजे के बाद में पृथ्वी में अग्निवास नहीं है। तो 8 साढ़े 8 बजे तक हवन चलेगा। 1-1.5 घंटे का विराम। सभी भक्तों से मेरा निवेदन कि कल कथा राइट टाइम 10 बजे चालू हो जाएगी। 10, 11, 12 बजे तक कथा चलेगी। 12:30 बजे राइट टाइम महाआरती कर दी जाएगी और 12:30 बजे के बाद में महापुराण, कन्या भोजन और भोजन प्रसादी का कार्य चालू कर दिया जाएगा। तो सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। सभी ग्राम के बाहर के भक्तों से मेरा निवेदन है कि कल अपने अपने घर से 1-1 नारियल लेकर के आए। नारियल कैसे लेकर के आना है? नारियल हाथ में लेना है, अपने मकान की 5 परिक्रमा लगाना है और परिक्रमा लगा करके पुराण पे नहीं चढ़ाना है। ध्यान देना, पुराण पे चढ़ाने से जो फल मिलता है, पंडित को दान देने से जो फल मिलता है, वो फल से 4 गुना ज्यादा हवन कुंड में नारियल डालने से मिलता है। जैसे जैसे हवन कुंड में नारियल जलता है वैसे वैसे भक्तों का के जीवन का संकट का नाश होता है। लाना नहीं लाना आपकी मर्जी, बताना मेरा काम। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम। सबको जय जय सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माताओं से मेरा निवेदन रहेगा हाथ जोड़ करके कि आज पहले पुरुष वर्ग पुष्पांजलि लेकर के आएंगे, माताएं नहीं आएंगी। माताएं पुरुष को आने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह दे दे, इधर से माताएं थोड़ा सा उधर हो जाए ताकि पुरुष वर्ग यहाँ से आकर के इधर से जाके आरती और प्रसादी लेकर के उधर से आगे की ओर पदार्पण करें। तो मेरा निवेदन रहेगा जितनी माताओं को आरती करना है यहाँ पर खुद के अंदर हो जाए, बाकी माताएं थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए, बुरा बिल्कुल नहीं मानना। जय हो, जय श्री सीताराम। कूलर बंद कर दो।
हरि